Hello everyone. So we are back with 7 days challenge of Super Map series. और जितने भी places news में थे from in the past 1 year, so we are covering all those news, be it your national parks, glaciers, passes, UNESCO की sites. तो जितने भी important information थे within India, we have collected all those and we will be covering through this Super Map series challenge. All right. सो ऑल दोस्त जिन्होंने भी अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है दे कैन गो एंड ज्वाइन इट बिकॉज आफ्टर एवरी लेक्चर आई विल बी पोस्टिंग क्वेश्चंस द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक दैट आई हैव डिस्कस्ड इन माय लेक्चर. All right, guys. So those who have not joined by now, you can go and join it because we will be posting questions almost every day there. So today in this lecture, we are going to cover the first region, that is the Indus region. ओके, सो लेट मी क्लैरिफाई इन दिस इंडस रीजन. इसमें हम कवर करने वाले हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख एरिया को, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब एरिया को, एंड लेटर ऑन एज वी विल प्रोसीड वी विल बी कवरिंग मोर रीजन्स. ऑलराइट गाइस. सो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देना चाहती हूँ क्योंकि बिकॉज वी हैव कवर्ड दिस सुपर मैप्स बिफोर एज वेल. तो वहां पे अगर आपने वो सीरीज देखा होगा दैट द प्लेलिस्ट इज ऑलरेडी देयर ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ सिविल्स डेली. तो वहां पे आप जाके देखेंगे तो ये जो सुपर मैप अभी आपको दिख रहा है, दिस इज इंडस रीजन. ऑल राइट. और इस इंडस रीजन को मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. एंड व्हाट आई हैव डिस्कस्ड, जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जोग्राफिकल लोकेशंस हैं, आप यहाँ पे इसको मैं जूम कर रही हूँ, यू कैन सी हियर ईच एंड एवरी लोकेशंस दैट इज देयर. चाहे वो रिवर हो, ग्लेशियर्स हो, रामसार की साइट्स हो, नेशनल पार्क्स हो, वो सब मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है. ठीक है. सो फॉर द बेसिक पार्ट यू कैन गो एंड चेक दैट लेक्चर. हियर आई विल बी कवरिंग ओनली प्लेसेस इन न्यूज, ताकि क्योंकि अभी आपका टाइम बहुत कम बचा है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, सो वी आर इन द रिविजन मोड. ऑलराइट. सो विल बी डिस्कसिंग ऑल द इंपॉर्टेंट लोकेशंस और उसके आसपास के जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं फ्रॉम दैट पर्टिकुलर न्यूज, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस. नाउ व्हाट इज द पॉइंट ऑफ having this lecture series? I'll just briefly summarize that. आप देखोगे कि हर साल यूपीएससी जो है कुछ ना कुछ सवाल रामसार साइट से, ग्लेशियर से, नेशनल पार्क से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से लगातार पूछ रहा है ना. और वो जो सवाल यूपीएससी पूछ रहा है वो कुछ रैंडम सवाल नहीं है. वो सवाल वही है, वो सारे साइट्स लोकेशंस वही हैं जो कहीं ना कहीं आपके न्यूज में रहे थे. ठीक है. तो सुपर मैप में ऑलरेडी आपकी सारी लोकेशंस कवर्ड है, बट विद द हेल्प ऑफ दिस सीरीज we will be highlighting the most important sites which were in the news and some more sites जो कि आपके सुपर मैप्स में नहीं है बट जो न्यूज में रहे हैं. ठीक है. ताकि हम उसकी लोकेशंस को देख पाए. सो गाइज वी आर स्टार्टिंग टुडे एंड वी विल स्टार्ट विद दिस इंडस रीजन एंड आई विल बी हाईलाइटिंग हियर, यू कैन कीप ऑन चेकिंग. तो सबसे पहला जो एरिया है, जो सबसे पहला रीजन है जो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व. ओके. सो द फर्स्ट लोकेशन दैट आई एम डिस्कसिंग टुडे इज व्हाट? इट्स कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व. ठीक है. Now, this was in news. Why it was in news? Because UNESCO has designated this as the World Network of Biosphere Reserve in 2025, and it became this location, that is the Cold Desert Biosphere Reserve. This becomes the 13th such sites. ठीक है. तो ये लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस लोकेशन के आसपास कौन से नेशनल पार्क्स, कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ठीक है. सो let's see where it is located. So this cold desert biosphere reserve, this is located here. आप ये लोकेशन देखिए बिल्कुल ध्यान से. See this location guys. This location becomes very important. ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, this entire locations becomes very very important. ठीक है. अब आप यहां से देखोगे, यहां से आप एक सतलज रिवर है जो यहां से एंटर होती है. ऑल राइट. एंड हियर यू हैव शिपकिला पास. शिपकिला पास विल कवर लेटर. यहाँ पे आप देखेंगे ये जो रिवर है, so we have two river here, and the most importantly the cold desert biosphere reserve, ये जो पूरा एरिया है इसका ये पार्ट बन जाता है. now this is also part of trans himalayan biogeographic province. ठीक है. आई एम राइटिंग इट हियर, ट्रांस हिमालयन बायोजियोग्राफिक प्रोविंस. ठीक है. तो ये उसका पार्ट बन जाता है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली
ये जो लोकेशन है यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स है. देर आर सम इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स इन दिस लोकेशन. सो दोस लोकेशंस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो पहला तो मैं आपको यहीं पे दिखाना चाहूंगी. यू सी हियर दिस लोकेशन, पिन वैली नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. ठीक है. तो कभी भी आपको ध्यान में ये रखना है कि ये जो हम सुपर मैप देख रहे हैं, जस्ट सी इट हियर, आई एम जस्ट मेकिंग इट स्मॉलर. यू सी इट हियर, ये इस वाले एरिया की मैं बात कर रही हूँ. एंड हियर वी हैव सम इंपॉर्टेंट लोकेशन जहां पे कि सबसे पहले भी मैंने बात करी है पिन वैली नेशनल पार्क की. ऑल राइट, सो लेट मी मेक इट मोर क्लियर. सो यू हैव हियर Pin Valley National Park. It's a very important national park with respect to this cold desert biosphere reserve. अभी रिसेंटली हुआ है तो चांसेस हैं कि यहाँ से सवाल हमारा आ सकता है. ठीक है, तो पहला तो ये हो गया. दूसरा क्या है, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ऑलराइट, जो किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दिस इज लोकेटेड हियर, दिस पोर्शन जो कि स्पीति वैली है. यहाँ पे आप देख सकते हो, इट्स क्लियरली मेंशन, यू हैव स्पीति हियर, इट्स ऑलरेडी रिटन इन योर सुपर मैप. वहां पे ये इस वाले लोकेशन में यू हैव द किब्बर वैली, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. Okay, you can keep on writing as well. Kibber Wildlife Sanctuary. ठीक है. The other important location with respect to this cold desert biosphere reserve is चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ठीक है, तो चंद्रताल की जो लोकेशन है, आपने चंद्रताल वेटलैंड के बारे में सुना होगा. दिस इज ऑल्सो रामसार साइट. सो यू कैन सी द लोकेशन इज हियर. ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है गाइस, बिकॉज आई विल बी टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल जो कि न्यूज में था और वो इसी लोकेशन से रिलेटेड है. ठीक है, तो अभी आपको इस लोकेशन को बिल्कुल ध्यान में रखना है. दिस अंटायर एरिया बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ यूनेस्को. ठीक है, एंड दिस बिकम्स द 13th सच साइट ऑफ यूनेस्को इन इंडिया. प्लीज रिमेंबर. ठीक है. So in this way we have covered this area. Now guys, there are some important species which is important here, which includes snow leopard, which includes Tibetan wolf, blue sheep, and bearded vulture as well. ठीक है, तो ये कुछ important आपके species है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है. Now let's move to the next site. So what is your work guys? Your work is that you keep on revising with me as we are proceeding. You keep on revising, you keep on highlighting things. ठीक है, तो now the second important location that we will be discussing is Dachigam National Park. ठीक है. Now Dachigam National Park again, see guys, आपके सारे ही नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रामसार साइट्स, ये कहीं ना कहीं आप कभी ना कभी पढ़ते होंगे. पर किन किन इंपॉर्टेंट लोकेशंस को आपको स्पेशली फोकस करना है बिफोर गोइंग टू प्रीलिम्स, दैट वी विल बी डिस्कसिंग. ठीक है, आप जम्मू कश्मीर का एरिया देखोगे, देयर आर सो मेनी नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन दिस सराउंडिंग एरिया. ठीक है, यहाँ पे आप सुपर मैप में वो देख सकते हो. बट हियर वी आर हाईलाइटिंग दोज थिंग्स विच वर इन न्यूज, एंड वी विल कीप ऑन एडिंग द न्यू थिंग्स एज वेल. ऑलराइट, दो यहाँ पे अगर आप देखते हैं, ये पूरा एरिया अगर आप देखोगे, दिस इज दाचिगम नेशनल पार्क. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. नाउ यू कैन सी द सराउंडिंग एरिया ऑल्सो, यू कैन सी द सराउंडिंग जियोग्राफिकल फीचर्स ऑल्सो. यहाँ पे आपको क्लियरली रिवर्स दिख रहे हैं, आपको क्लियरली झेलम भी दिख रहा है, आपको क्लियरली यहाँ पे दल लेक भी दिख रहा है. ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहे हैं. एंड दिस इज द बेनिफिट ऑफ सुपर मैप्स, दैट यू कैन गेट टू नो ऑल द अदर लोकेशंस एज वेल. ठीक है. नाउ यू हैव दिस झेलम रिवर. सो दाचिगम नेशनल पार्क क्यों न्यूज में था? ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली it was in news because of the remarkable recovery of the critically endangered hangul deer. ऑल राइट, तो जो हंगुल डियर है, जिसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा कई बार, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो प्रोजेक्ट है वो भी हंगुल की रिकवरी के लिए चलता है. ठीक है. नाउ दिस क्रिटिकली इंडेंजर्ड हंगुल, इसकी एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसमें कि इसकी पॉपुलेशन को रिकवर करने की कोशिश की जा रही थी. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस इनिशिएटिव, दिस पर्टिकुलर साइट, दिस नेशनल पार्क, यहाँ पे जो हंगुल की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है. All right. Now this site becomes important because it was in news. All right. Now this is the only protected area in the world for this animal, that is hangul. And very important guys कि ये जो animal है, this is critically endangered. This is critically endangered and hence it becomes very very important.
And another thing important about this Dachigam national park is that दाचिकम के पास ही में अगर आप देखोगे यू हैव दिस दल लेक. सो प्लीज रिमेंबर, कई बार यूपीएससी जो है इस तरह के सवाल पूछता है इन रिलेशन टू सम अदर लोकेशन. ऑल राइट, सो यू कैन सी दल लेक क्लियरली, यू कैन सी हियर. ठीक है, एंड हियर यू विल सी अ इंपॉर्टेंट रेंज एज वेल. तो यहाँ पे आप देखोगे कौन सा रेंज आपको दिख रहा है. हियर यू हैव दिस पीर पंजाल रेंज. यहाँ पे आपको पीर पंजाल रेंज क्लियरली नजर आ रहा है ना. तो अगर आपसे कभी कोई सवाल आता है कि जो दाचिगम नेशनल पार्क है कौन से रेंज के बीच में है, कहाँ पे है, सो यू कैन क्लियरली सी विद द हेल्प ऑफ दिस सुपर मैप, एंड दैट इज व्हाई वी आर हाईलाइटिंग हियर. ऑल राइट गाइस, एंड दिस हंगुल इज अगेन इट इज प्रोटेक्टेड इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑल्सो. शेड्यूल 1 के अंदर आप देखोगे वहां पे प्रोटेक्टेड है. सो यू कैन ऑल्सो सी ओनली सर्वाइविंग पॉपुलेशन इन वर्ल्ड of this hangul is this Dashigam National Park. Okay, and hence it becomes very important. All right, guys. So now moving towards the next site, keep on writing, keep on revising, keep on making your notes. ठीक है, तो थर्ड जो important site जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है, I'll just write the name. So what area is this? Just see the location. Which area is this now? This is entirely जम्मू कश्मीर. और यहाँ पे आप नीचे चले आओगे हिमाचल प्रदेश के पास, ये जो एरिया है दिस एरिया इज हिमाचल प्रदेश. एंड यहाँ पे अगर मैं इसको और जूम करती हूँ तो आपका एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है जिसका नाम है सरापचू. ऑलराइट, TSARAP and CHU. Alright, now this Sarapchu is what? This is notified as the India's largest conservation reserve. Please remember, India's largest. Hence it becomes very important. It is the India's largest conservation reserve. ठीक है, और अगर इसकी हम एरिया की बात करें, सो दिस इज समथिंग अराउंड 1585 स्क्वायर किलोमीटर. ऑलराइट गाइस, ठीक है. नाउ व्हाट इज कंजर्वेशन रिजर्व? कंजर्वेशन रिजर्व हम जब भी बनाते हैं, इट मींस दैट इट विल बी प्रोटेक्टिंग सराउंडिंग टू इंपॉर्टेंट जोन्स, और वी कैन से कि जो ट्रांजिशन जोन्स होते हैं दो नेशनल पार्क का या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का. ठीक है, सो दो आपके इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, उसका जो सराउंडिंग एरिया जो कनेक्ट कर रहा है उन दो इंपॉर्टेंट लोकेशंस को, उसको हम कई बार कंजर्व कर देते हैं, एंड हेंस दैट आल्सो बिकम्स पार्ट ऑफ द कंजर्वेशन रिजर्व. राइट, सो दिस सरापचू, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन. ये कहाँ पे है? दिस इज अगेन लोकेटेड इन द स्पीति वैली. ओके, सो आई एम जस्ट फोकस इट हियर गाइस. स्पीति वैली, जो अभी मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे इस लोकेशन के बारे में बताया था, इन द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व. नाउ अगेन दिस becomes very very important. Okay, so Sarapchu is a conservation reserve. Again you will see what आप यहाँ पे देखेंगे, just see here this location. यहाँ पे मैंने आपको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम बताया था. ठीक है, किब्बर. ऑलराइट, एंड हियर यू हैव चंद्रताल, नीचे में यू हैव पाइन वैली. राइट, तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है, दिस एरिया, ऑलराइट, दिस एरिया, ये जो पूरा एरिया, बिकॉज यू हैव टू वेरी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज वेल एज नेशनल पार्क हियर. सो दिस एरिया इज अ कंजर्वेशन रिजर्व एंड दैट इज सरापचू. ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है? दिस इज द लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व ऑफ इंडिया. ऑल राइट, एंड इट इज नोटिफाइड वेयर? इट इज नोटिफाइड इन द स्पीति वैली. स्पीति वैली आपको क्लियरली दिख रही है यहाँ पे. सो इट इज क्लियरली यू कैन सी दिस इज द स्पीति वैली. ओके गाइस, now here there is also one important river that is called as Sarapchu river. ठीक है, सरापचू रिवर या सराप रिवर भी बोलते हैं. ऑल्दो सराप रिवर जो है ये मोस्टली आपके लद्दाख वाले एरिया में फ्लो करती है. सो बेसिकली हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर बना के यू विल सी इट फाइनली मर्जेस इनटू जंस्कर रिवर, सराप रिवर. ऑलराइट, सो हियर अगेन आई वुड लाइक टू हाईलाइट ये जो एरिया है सरापचू. अगर मैं इसको हटा दूं बाकी चीजों को, यू सी हियर now. This is the area of Sarapchu. This is the area which I have highlighted. This is the area of Sarapchu. Alright. अब आप इसके नॉर्थ में देखेंगे और साउथ में देखेंगे, ईस्ट में देखेंगे, आपको क्लियरली पता चल रहा है कि कौन सा लोकेशन कहाँ पे है. ठीक है, ऊपर में आपको दिख रहा है क्लियरली दिस एरिया इज लद्दाख. सो स्पीति वैली के ऊपर वाला एरिया है, जांस्कर रेंज है, ऊपर लद्दाख एरिया है.
इस साइड अगर आप देखोगे, दिस द वेस्टर्न साइड यू सी important चंद्रताल वेटलैंड इज देयर, ऑलराइट, चंद्रा ग्लेशियर इज देयर। और दिस साइड अगर आप देखोगे, आप टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड, अगेन आपको दिख रहा है कि कौन कौन सी रिवर, नियर बाई रिवर जो है वो वहां से फ्लो कर रही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन, सो प्लीज मेक अ नोट हियर, इट्स इंपॉर्टेंट वन, यू हैव टू कीप ऑन राइटिंग एंड कीप ऑन रिवाइजिंग। अगेन आप इस लोकेशन को ध्यान से देखिए, क्योंकि आप इसी लोकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, एंड टाइम टू टाइम वी आर अपडेटिंग द न्यू न्यू लोकेशन विद इन दिस एरिया। ओके, नाउ द अदर इंपॉर्टेंट लेक इज व्हाट, इट इज द अचर लेक। ठीक है, नाउ अचर लेक जो है, ये एरिया आप देखिए, यहाँ पे यू सी दिस एरिया, हियर यू कैन सी अ वर्ल्ड फेमस व्हाट, यू कैन सी दल लेक। ठीक है, दल लेक के पास ही, सो दिस अचर लेक, इट इज ऑल्सो सिचुएटेड नियर योर दिस दल लेक एरिया। एंड दल लेक एरिया के पास ही यहाँ पे बेसिकली ये जो लोकेशन है, आपने पढ़ा होगा, दिस इज लोकेशन इज फेमस फॉर व्हाट, लोटस स्टेम कल्टीवेशन। विच लोकेशन आई एम टॉकिंग अबाउट? आंचर लेक, ANCHAR, आंचर लेक। ठीक है, ये जो लोकेशन है ये आपकी सुपर मैप में नहीं दिया गया है, सो दैट इज व्हाई आई एम लाइक हाईलाइटिंग इट हियर। सो अचर लेक, इट इज इन वाज इन द न्यूज फॉर नाद्रू, that is the lotus stem cultural and economic significance. Okay, and it is famous for this reason, and also one community that is very particular with respect to this Achar lake, it is the Hanji community. Hanji, ओके, हंजी कम्युनिटी, इट्स ऑल्सो फिशिंग कम्युनिटी, जो वहां पे आसपास एरिया में रहते हैं, नादरू कल्टीवेशन यानी लोटस स्टेम का कल्टीवेशन करते हैं। सो न्यूज में था ये अचर लेक, क्योंकि उसका एरिया जो है, अचर लेक का एरिया जो है वो भी रिड्यूस हो रहा है धीरे धीरे, और पल्यूट भी हो रहा है, एंड इट इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग द कल्टीवेशन ऑफ लोटस स्टेम, ऑल्सो इम्पैक्टिंग द कम्युनिटी दैट इज रिसाइडिंग देयर, दैट इज द हंजी कम्युनिटी। तो इसी वजह से ये न्यूज में था। ऑलराइट गाइज, so it is also a very important lake with respect to the flood control. ठीक है, so it becomes a flood control reservoir for what, dal lake during heavy rainfall. तो अगर आपसे कोई भी पूछता है कि अचर लेक की लोकेशन कहाँ पे है, तो आपको दिखाना है ये दल लेक वाला एरिया, दल लेक के पास ही आपका छोटा सा जगह है, वो अचर लेक का एरिया है। ठीक है, सो नाउ दिस ऑल्सो बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू दल लेक विया स्मॉल नाला, लोकली उसको बोलते हैं कि आमिर खान नाला, इट्स क्वाइट फनी एज वेल। सो आमिर खान नाला बोलते हैं, बट वो जो आचर लेक है, दिस इज कनेक्टेड टू योर दल लेक एज वेल। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ आचर लेक, एंड दिस वाज आल्सो इन द न्यूज, तो आपको ध्यान रखना है। अगेन आई एम जस्ट zooming it so that you can see the location of Dal Lake, you can see the important of other important location। आप देखो यहाँ पे दल लेक के ऊपर में ये वाला एरिया क्या है, वुलर लेक का है। ठीक है, कौन सी रिवर है यहाँ पे, यू सी हियर झेलम रिवर, यू कैन क्लियरली सी। यू कैन ऑल्सो सी द इम्पोर्टेंट रामसार साइट, यहाँ पे देख सकते हो आप क्लियरली कि कौन सा लोकेशन है, कौन सी रामसार साइट है जो कि वहां पे लोकेटेड है। ओके, यू कैन ऑल्सो सी द इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क, जिसके बारे में हमने अभी जस्ट डिस्कशन किया है, हंगुल के बारे में। ऑलराइट, so please keep all these locations in news, and this becomes very very easy for you to memorize, to revise with the help of the super map। ऑलराइट गाइस, जिन लोगों ने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, दे कैन ज्वाइन इट, बिकॉज आफ्टर एवरी लेक्चर आई विल बी पोस्टिंग क्वेश्चंस like whatever I have taught in this lecture. So on the basis of that, I'll be posting the most probable question for this year and for the next year as well for UPSC prelims. All right, guys. Now, the fourth location that we have to discuss is Dal Lake. तो हमें दल लेक ही करना था डिस्कशन, आफ्टर दैट आचर लेक। सो वाई दल लेक वॉज इन द न्यूज? दल लेक क्यों न्यूज में था? बिकॉज रिसेंटली दल लेक हैज होस्टेड फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर गेम्स। फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर games, and that is why it was in news. And where it is located, it is located on the right bank of river Jhelum। आप देखोगे झेलम रिवर जो है, ये ऐसे यहाँ से फ्लो कर रही है, यू कैन क्लियरली सी झेलम रिवर हियर, झेलम रिवर है, and Dal Lake is located here, so this becomes my right, this becomes the right, because the direction of flow of river is this way, in this way। okay, so this becomes very important location, right bank of river Jhelum।
ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अर्बन वेटलैंड एरिया, एंड ऑल्सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूरिज्म हब। बट अभी अगेन ये बार बार न्यूज में रहता है क्योंकि पोल्यूशन बढ़ रहा है, वाटर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो डल लेक भी कहीं ना कहीं आप देखोगे हमेशा न्यूज में रहता है। ऑलराइट गाइस, so now we'll be going towards the next site, the next location of ours, that is Ratle Hydro Project. So first let's delete this. Now guys, one thing I would like to say कि आपको जो चिनाब रिवर है, द चिनाब रिवर बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आपको चिनाब रिवर अच्छे से इस बार कंप्लीट करके जाना है, बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ डैम्स विच वर इन द न्यूज विच इज सिचुएटेड ऑन द रिवर चिनाब। तो चिनाब बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यू सी हियर वेयर इज चिनाब, फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, यू सी द कोर्स ऑफ चिनाब। ये पूरा जो आपको दिख रहा है, दिस एंटायर एरिया, दिस इज कमिंग फ्रॉम हियर चंद्रभागा, जो दो स्ट्रीम है दैट कंबाइंस टुगेदर। ऑलराइट, एंड यहां से आप देखेंगे ये जो एरिया है, दिस एंटायर एरिया, दिस इज द चिनाब। नाउ कमिंग टू चिनाब, यू कैन सी क्लियरली द इंपॉर्टेंट डैम्स दैट आर लोकेटेड ऑन दिस चिनाब रिवर, जिसमें से कि क्लियरली आपको क्या दिख रहा है, यू कैन क्लियरली सी दिस दलहस्ती डैम, ठीक है, यू कैन सी दिस, I'm just highlighting it from other color so that it is visible to all of you. Now see here, you have this, Dalhasti Dam, you have this Pakaidal Dam, you have this Baglihar Dam, you have this Salal Dam, ठीक है। कहीं भी चले जाओ आपको इतनी अच्छी विजिबिलिटी आपको और कहीं नहीं मिलेगी, which this super map is providing to all of you. All right, guys. So please take super maps very, very seriously. You can clearly see all the important dams that are located here. Now I'll be updating some dams which were in news recently, and the locations also I'll be writing. So you can keep on writing. So I am talking about which dam? I am talking about Ratle Hydroelectric Project. ठीक है, रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इट इज लोकेटेड वेयर, इट इज लोकेटेड ऑन द Chenab. And now why it was in news? Because the cases were pending before the NGT, National Green Tribunal, with allegations of illegal muck dumping into the Chenab. ठीक है, एंड टाइम टू टाइम ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, यहाँ पे दे कीप ऑन आस्किंग अबाउट द एनवायरमेंटल क्लियरेंस, सो ये काफी न्यूज में थ्रू आउट रहता है। ठीक है, सो रतले इलेक्ट्रिक hydroelectric dam becomes very very important. Where it is located? It is located in the Kishtwar district of Kashmir. Please remember, of Kashmir. कहाँ लोकेटेड है? किश्तवर में लोकेटेड है। ठीक है, और एग्जैक्टली exactly अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, सो दिस इज लोकेटेड इन बिटवीन दलहस्ती, जो अपर स्ट्रीम में आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है व्हाट इज अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम जहाँ पे रिवर जो है ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, सो दैट कोर्स बिकम अपस्ट्रीम। नीचे जब रिवर जा रही है फ्लो होके, व्हेन इट इज फ्लोइंग द फॉलोइंग द स्लोप, द लोअर पोर्शन इट बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स डाउनस्ट्रीम। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दलहस्ती, एंड इन बिटवीन यू हैव दिस बगलेहार। ठीक है, सो दलहस्ती और बगलिहार के बीचों बीच है आपका यहाँ पे रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अगेन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन। सो रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपको कैसे ध्यान रखना है, दलहस्ती, देन यू हैव पकाईदल, देन यू हैव रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, देन यू हैव बगलिहार, ऑल वेयर, ऑल लोकेटेड इन द चिनाब, ऑन द चिनाब रिवर। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन. And one more thing I would like to highlight about this Chenab River, that Chenab River is also in the Indus Water Treaty. It's a western river. ठीक है, तो वेस्टर्न रिवर जो है, अगर आपको मालूम होगा, इन द IWT, इंडस वाटर ट्रीटी, वी हैव ईस्टर्न रिवर, वी हैव वेस्टर्न रिवर। सो वेस्टर्न रिवर का जो आई मीन फ्लो होगा, वहां पे जो डेवलपमेंट हो गए वो मोस्टली आपके पाकिस्तान के पास होता है। बट आफ्टर दिस पहलगाम अटैक, now India is also becoming aggressive in making dams and all the economic activities among on this Chenab river, which is a western river under this IWT. ठीक है, so it is also very important with respect to India Pakistan
strategic context. All right, guys. Now, the another important dam which I would like to highlight here is the Sawalkote hydroelectric project. So I'm erasing this. Just write it, guys. Keep on writing. तो यहाँ पे आपको clearly पता चल गया. We have Dalhasti, we have Pakaidal, we have Ratle, we have Baglihar, we have Salal. ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है और आपके चांसेस बहुत हाई हैं कि इस बार यूपीएससी में ये आ सकता है. नाउ द अनदर इंपॉर्टेंट लोकेशन विच आई वाज टॉकिंग इज सवाल. दिस इज व्हाट सवाल कोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. ठीक है. नाउ दिस सवाल कोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अगेन इट इज लोकेटेड वेयर. इट इज लोकेटेड ऑन द चिनाब रिवर. ठीक है. चिनाब रिवर में भी कहाँ पे, ये रामबाण डिस्ट्रिक्ट है आपका. रामबाण डिस्ट्रिक्ट में आपके दो इंपॉर्टेंट डैम्स हैं. ठीक है. वन इज योर बगलिहार. One is your Baglihar. Another is your this here. If you see, यहाँ पे आपके सुपर मैप में नहीं है. I'm just updating it because recently it was in news. So again, you can update. Ratle you have to update, and this Sawal Kote you have to update. यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे क्या आता है आपका, you have another important, that is the Sawal Kote hydroelectric project. ठीक है, guys? Is it clear, everyone? So you can also comment in the comment section, and and yes, guys, do not forget to practice the questions which I will be posting after this lecture on my Telegram group. And the link is given in the description box. You can join it there. Alright, guys. So Chenab के ऊपर हमने बात कर ली बहुत सारे डैम्स की, जिसमें की है दलहस्ती. You have this Dalhasti, you have this Pakaidal, you have Ratle, you have Baglihar, then you have this Sawal Kote, and here you have this Salal Dam. ठीक है. एक और चीज, बगलिहार और जो सवाल कोटे है, दीज बोथ आर लोकेटेड इन वेयर, इन द रामबान डिस्ट्रिक्ट. ठीक है. एंड वन मोर थिंग अबाउट दिस सवाल कोटे डैम इज दैट this Sawal Kote Dam is also the largest planned hydro project in Jammu and Kashmir, and hence it becomes very important. So it is the largest. This is the largest planned hydroelectric project. It is largest planned hydroelectric project. All right, goes. And you also know that after this Pahalgam attack, जो IWT का suspension हुआ था, तो now, which I have already said, India has become very aggressive on this river, and it is keep on making the dams so that it can benefit India more. All right. And this Chenab becomes very important with respect to strategic and energy security dimension with respect to India. And hence, this Chenab river this year becomes very important. And all the dams which we have discussed are very important, guys. Okay. So next, let's move to the next location. Okay. So what is the next location? Next location is known to everybody. That is what? That is the Siachen Glacier. सियाचिन ग्लेशियर हर साल किसी ना किसी कारण से न्यूज में रहता है, और इस साल भी वो न्यूज में था. नाउ यू कैन सी हियर, ये जो लोकेशन आपको दिख रही है, ये सुपर मैप की इंडस रीजन की. नाउ आई एम जूमिंग इट. यू कैन क्लियरली सी all the important glaciers which are located here. You can see Rimo Glacier, you can see Siachen Glacier, you can see Gasser Brum Glacier, Baltoro Glacier, Beafo Glacier, Hispar Glacier. ठीक है. So यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हो. So we are talking about what? Siachen Glacier. You remember there was a question asked in UPSC कि Siachen Glacier is situated to the what? ठीक है. And there was an option north of Nubra Valley. अब यहाँ पे आपको clearly दिख रहा है with the help of this super map, this Nubra Valley, this Nubra River is here. So Siachen Glacier is also the source of Nubra River or the Nubra Valley. ठीक है. Now, why it was in news? Because recently Captain Fatima Wasi, she became the first women medical officer who was deployed at an operational post on the glacier, on this glacier. ठीक है. And which makes a milestone in, we can say gender inclusion in the armed forces. ठीक है. And that is why this Siachen was in the news. All right, guys. And this is Siachen is the second largest non-polar
glacier in the world, and this is the sources of Nubra Valley, and this area remains in the news throughout. So this, please see all the important rivers. आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है श्योक रिवर कहाँ है, ठीक है, कहाँ कहाँ कब ये ज्वाइन कर रहा है, कौन से रिवर से ज्वाइन कर रहा है. हियर यू हैव इंडस, and you can see it is merging here, and then you can clearly see कि ये merge होके जो इंडस है, and again it is taking here U-turn and finally entering into the पाकिस्तान. ठीक है. तो देखो, सुपर मैप का यही फायदा है कि आपको विद द लोकेशन यू ऑल्सो गेट टू नो द अदर इंपॉर्टेंट लोकेशंस, है ना, जो कि यूपीएससी पूछता है. सो वी हैव प्रिपेयर्ड दिस सुपर मैप इन अ वे दैट इट फिक्सेस ऑल योर प्रॉब्लम्स एंड इट इज डायरेक्टली रेडी फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स. ऑलराइट गाइस, अभी बस आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट कीप ऑन एडिंग द प्लेसेस दैट आर इन न्यूज. तो सियाचिन ग्लेशियर वाज आल्सो इन द न्यूज. व्हाई इट वाज इन द न्यूज, आई हैव जस्ट मेंशन. ठीक है. नाउ the another important location which I would like to highlight is the Zedmore Tunnel. नाम क्या मैंने बोला, आपको लिखना है ZMORH More Tunnel, and it is also related to what? To Zozila Pass. ठीक है. Now guys, where you can see Zozila Pass here in this super map, आपको क्लियर विजिबिलिटी मिल रही होगी जोजिला पास की. आप क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हो वेयर इट इज लोकेटेड. सो हियर यू हैव दिस जोजिला पास. अब जोजिला पास कहाँ पे लोकेटेड है, आप ऊपर की लोकेशन देखो, यहाँ पे क्या है, कौन सा आई मीन एरिया है, द्रास एरिया. ठीक है. और यहाँ पे आपकी जोजिला पास है, उसके ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पे आपका कारगिल है. ठीक है ना. And here nearby you have this Dachigam National Park. You have important river. This is the Sindh River. ठीक है. So this is the importance of the super maps and also the series. This series very important, guys. Now, why we are discussing this Zedmore Tunnel? Zedmore Tunnel was inaugurated and it was renamed as Sonmarg Tunnel. So this Zedmore Tunnel is also known as Sonmarg Tunnel. Please do not forget this Sonmarg Tunnel. ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप. एंड इट वाज रिसेंटली improve I mean inaugurated, and which also improves the all weather connectivity to the region. ठीक है. तो ये पूरे कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करता है. एंड दिस इज नॉट जोजिला टनल गाइज. ठीक है. जोजिला टनल इज अ डिफरेंट थिंग. दिस इज जेड मोर टनल. ठीक है. जोजिला टनल इट इज द एशियाज लार्जेस्ट एंड द स्ट्रेटेजिक बाई डायरेक्शनल टनल, बट हियर वी आर टॉकिंग ऑफ जेड मोर टनल. ठीक है. तो आप अगर ये जोजिला टनल की बात करते हो तो जोजिला टनल इज ऑल्सो हियर. यहाँ पे NH1 है, वेरी इंपॉर्टेंट. इस एरिया में दिस एरिया हैज NH1. वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. ठीक है. तो नेशनल हाईवे 1 है यहाँ पे, and this Zedmore tunnel, it connects Sonmarg to this Ganderbal district. Okay, Sonmarg to Ganderbal district, and it was in news and hence it becomes very very important. ठीक है. तो Zedmore tunnel अगर आप देखोगे तो यहीं पे आप यहाँ पे छोटा सा इस एरिया में you have Zozila here, and somewhere here you have this small tunnel that is a Zedmore tunnel which will be connecting Sonmarg to this Ganderbal district. All right guys, so this is an important one. So and you can clearly see कि ऊपर में कारगिल एरिया है, and Kargil is a very for the security purpose also it is very very important location. And after the 1999 Kargil war, so this all weather connectivity to Ladakh it becomes a national security priority. तो यहाँ पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और आप देखोगे यहाँ पे जो रोड्स है ना वो ठंड के टाइम पे, विंटर के टाइम पे ब्लॉक हो जाते हैं. So these tunnels will be connecting the areas of Kargil, and after the making of this Zozila tunnel, then it will become very very it will be connected throughout. So वहाँ पे easily जो है वो connection जो है वो बन पाएगा after the making of this tunnel. But yes, this Zedmore tunnel is also very important, which you have to remember. And this Zozila tunnel, it will also reduce this Zozila tunnel, which I have just mentioned the name. So this Zozila tunnel will reduce the travel time from Srinagar to Dras from around 3.5 hours to 15 minutes only. ठीक है. आप ये सोचो कि श्रीनगर जो कि आपका यहाँ पे लोकेटेड है, श्रीनगर से द्रास के बीच की जो दूरी है वो बस आप 15 मिनट्स में कंप्लीट कर पाओगे आफ्टर द मेकिंग ऑफ दिस
this tunnel. All right, guys. Now let's move to the next location, that is the Rohtang Pass. Let's erase this first. So next important location is the रोहतांग पास. ठीक है. अब आप फिर से एक बार इस मैप को देखिए. मैं आपको ये मैप बार बार दिखाते रहूंगी. यू कीप ऑन सीइंग दिस मैप सो दैट इट गेट्स फिटेड इनटू योर ब्रेन. नाउ यू सी. अभी हम कहाँ थे? अभी हम थे जोजिला पास के पास. अब हमको वापस आना है नेविगेट करके. कहाँ पे? वी हैव टू कम टू रोहतांग पास. ठीक है. नाउ रोहतांग पास को अगर मैं यहाँ पे जूम करूं, आप देखो ये हिमाचल प्रदेश का एरिया है. देयर इज अ स्टेट बाउंड्री एज वेल. यू कैन सी दिस इज द स्टेट बाउंड्री. दिस इज द स्टेट बाउंड्री. All right, so this is the Himachal Pradesh. Now we will zoom this area. ठीक है. अब फिर से एक बार रिवाइज करते हैं. लेट्स रिवाइज. आपको मैंने बताया था यहाँ पे क्या है? किबर नेशनल पार्क. यू हैव दिस इंपॉर्टेंट कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व. यहाँ पे आपका सिपकिला पास है. एंड यू हैव द इम्पोर्टेंट रिवर एज वेल. आप यहाँ पे चंद्रभागा रिवर को देख सकते हो. यहाँ पे चंद्रा ग्लेशियर है, बादल ग्लेशियर है, एंड चंद्रताल वेटलैंड है. एंड देन फाइनली यू हैव हियर द रोहतांग पास. ठीक है. रोहतांग पास इज ऑल्सो वेरी वेरी important. It is located where? It is located in the हिमाचल प्रदेश. ठीक है. और अगर हम रेंज की बात करें, अगेन कौन से रेंज में है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो. दिस इज द पीर पंजाल रेंज. दिस एंटायर एरिया इज द पीर पंजाल रेंज. ओके. सो पीर पंजाल रेंज को आप ध्यान में रखेंगे. एंड वाई इट वॉज इन न्यूज? बिकॉज ऑफ द हेवी स्नोफॉल that stranded over 1,000 vehicles near the tunnel and triggered a large scale rescue operation. So 40 tourists rescued from this pass area. ठीक है. तो ये एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दिस रोहतांग पास, यहीं पे कौन सा टनल है? यू हैव दिस इंपॉर्टेंट टनल दैट इज कॉल्ड एज अटल टनल. अटल टनल इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया. और यही यहाँ पे अभी न्यूज में था, तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है. सो दिस अटल टनल इट इज 9.9 किलोमीटर, समवेयर अराउंड 9 किलोमीटर. तो ये 9 किलोमीटर के बराबर है. ठीक है. थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है. नाउ इट इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे सिंगल ट्यूब टनल. ऑल राइट, विच इज अबव 3,000 मीटर. So this is the world's longest, please remember, it is the world's longest highway single tube tunnel which is above 3,000 मीटर. ठीक है. And it reduces the distance between what? मनाली and केलोंग distance. ठीक है. मनाली और केलोंग के डिस्टेंस को, जो कि पहले 100 किलोमीटर से ज्यादा था, नाउ इट इज reduced to somewhere around 70 किलोमीटर्स. ठीक है. तो आपको मनाली की भी लोकेशन मैं दिखा देती हूँ. जस्ट सी हियर, यू कैन क्लियरली सी. And this is the importance of super maps, guys. You can clearly see here. You have this रोहतांग पास. आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ना? यहाँ पे क्या है? आपको मनाली दिख रहा है. और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी. यू हैव इंद्रकिला नेशनल पार्क, यू हैव खीर गंगा नेशनल पार्क, यू हैव पिन वैली नेशनल पार्क, यू हैव बारा शिगरी ग्लेशियर, ऑल ऑफ विच आर मेंशन इन योर एनसीईआरटीज. ठीक है. और अभी हमने बात की रोहतांग पास की. ठीक है. कौन सा वेटलैंड है पास में? चंद्रताल वेटलैंड है. कौन सा टनल है यहाँ पे? अभी दिस इज द अटल टनल विच वी वर टॉकिंग अबाउट, विच रिड्यूसेस द डिस्टेंस बिटवीन मनाली एंड केलोंग. मनाली यहाँ पे है. ठीक है. ऑल राइट गाइस, सो this was in the news. Now let's move to the next location, that is the Migla Pass. Very very important, Migla Pass. अब आप इस एरिया को देखो. फिर से आप पूरे मैप को देखो. एंड जूमिंग इट अगेन. तो ये जो नीचे वाला आप देख रहे हो, दो पोर्शन है, दो बल्ज हैं आपके इंडिया की ईस्टर्न साइड में, अपर पोर्शन में, नॉर्थ साइड में. ये वन बल्ज इज हियर एंड द अनदर स्मॉलर बल्ज इज हियर. ठीक है. जब भी आपको मैप बनाना हो, ध्यान रखें, देयर आर टू बल्ज, वन इज द बिगर वन, अनदर इज द स्मॉलर वन. नाउ यू कैन क्लियरली सी. अब मैं इसको जूम कर रही हूँ, इस एरिया को. ठीक है. यहाँ पे आप देखोगे कौन से रिवर है? विच रिवर इज दिस? दिस इज द इंडस रिवर. यू कैन क्लियरली सी. So Indus River, it enters India through an important region that is called as दामचोक. यहाँ पे ही आपका कौन सा एरिया है? दामचोक है. और वहीं से इंडस जो है एंटर करती है आपकी इंडिया में. ठीक है. नाउ मिगला पास वाज इन न्यूज. व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर, मिगला पास. मिगला पास अगेन आपको यहाँ दिख नहीं रहा है, ये न्यूज में था रिसेंटली, लास्ट ईयर. ठीक है. So Migla Pass was in news. Why it was in news? Because Border Road Organization (BRO) they have constructed the world's
लार्जेस्ट, वर्ल्ड्स हाईएस्ट, नॉट लार्जेस्ट, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड, ठीक है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट, highest, it is just not India's highest, it is world's highest, it's world's highest motorable road, ठीक है, एंड इट वाज अराउंड समवेयर अराउंड 19,400 फीट, ठीक है, तो इसकी हाइट की अगर मैं बात करूं, 19,400 फीट, विच वन, मिगला, ठीक है, सो मिगला बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज दिस एरिया, दिस अंटायर एरिया अगर आप देखोगे एक इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है जिसको बोलते हैं चांगथांग प्लेट्यू, डू नॉट गेट कंफ्यूज विथ चांगलांग प्लेट्यू, इट्स आई एम टॉकिंग अबाउट चांगथांग प्लेट्यू, ठीक है, क्या मैं बात कर रही हूँ, चांगथांग, चांगथांग भी बोलते हैं इसको, चांगथांग प्लेट्यू, तो चांगथांग प्लेट्यू आपका क्या है, ये वाला एरिया, ये बहुत ही कोल्ड एरिया है एक तरह से, आप वी कैन से इट्स अ डेजर्ट टाइप ऑफ एरिया, इट्स अ प्लेट्यू एरिया एंड इट्स वेरी कोल्ड एरिया, इट्स अ ड्राई एरिया एज वेल, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड चाइना बॉर्डर, दिस एरिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर यू हैव एंड एंटरिंग, दैट इज द इंडस रिवर दैट इज एंटरिंग फ्रॉम दिस एरिया ऑफ दामचोक, सो मिगला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलराइट गाइस, and it also connects a remote area of Hanle and Fukche. So Hanle, Fukche, all जो ये areas हैं आपके वहां पे, अब मैं आपको इसकी location बता देती हूँ, मिगला पास, so you have this दामचोक here, ठीक है, so I'll just erase it, roughly I will explain where it is located, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख गई इंडस, so somewhere here you have this मिगला पास, मिगला पास, और मिगला पास के साथ एक और पास है जो इंपॉर्टेंट है, उमलिंगला, ठीक है, उमलिंगला पास, उमलिंगला पास थोड़ा नीचे है एज कंपेयर टू दैट पास, मिगला पास, सो व्हेन दिस मिगला वाज नॉट कंस्ट्रक्टेड, उमलिंगला वाज द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, बट since now this is constructed, it has Migla has the height of 19,400 feet, so अब जो है ये मिगला जो है, this has become the world highest motorable road, ऑल राइट गाइज, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लोकेशन, आप लोकेशन ध्यान से रखेंगे, जो इंडिया का दूसरा वाला बल्ज है ऊपर वाले साइड में, फ्रॉम द ईस्टर्न साइड, देयर यू हैव दिस मिगला पास, यू हैव उमलिंगला पास, नाउ विथ रिस्पेक्ट टू शिपकिला, प्लीज रिमेंबर दिस इज नॉर्थ टू शिपकिला, बोथ द पासेस मिगला एंड द उमलिंगला, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो आप क्लियरली शिपकिला का है आपका यहाँ पे है, और ये दोनों जो है वो आपके ऊपर है, ठीक है, so this is a very important location guys, so please remember, please revise, memorize, practice, all right, चांगथांग प्लेट्यू भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि कई बार इस बार न्यूज में रहा है चांगथांग प्लेट्यू, तो ये वाला जो एरिया है ना, दिस एरिया इट इज द चांगथांग प्लेट्यू, all right guys, so let's move to the next location, I hope all of you are enjoying this because with the help of super map you can clearly see what are the other locations जो कि यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, and hence आपको मे बी आपको ज्यादा रेलेवेंस समझ में आ रहा होगा, आपको ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी, नाउ बांगुस वैली, दैट वाज आल्सो इन द न्यूज रिसेंटली, ठीक है, सो बांगुस वैली की भी लोकेशन की अगर मैं बात करूं, आई विल जस्ट रफली मार्केट, यू कैन सी इट, ठीक है, अगर अगेन यू हैव टू बल्जेस दिस साइड, थोड़ा डाउन जाके था, एंड यू हैव टू बल्जेस दिस साइड एज वेल, ऑलराइट, तो ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हियर यू विल सी अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट लोकेशंस विच वर इन न्यूज दिस ईयर एंड लास्ट ईयर, तो बहुत सारे लोकेशन आपके यहाँ से आए हैं इस बार, ठीक है, मैं बात करूंगी सबकी, अभी तो मैंने आपको आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट चेनाब एंड सो मेनी रिवर्स, आई मीन डैम्स विच वेर लोकेटेड ऑन द चेनाब, तो ये सारा लोकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नाउ आई वॉज टॉकिंग अबाउट व्हाट, बांगुस वैली, ठीक है, सो रफली आई विल शो इट, सो Bangus Valley की location, it is somewhere here. All right, guys. So Bangus Valley is also, it was in news recently because Jammu Kashmir government aims to promote Bangus Valley as an eco-tourism destination. तो कश्मीर की गवर्नमेंट जो है एज अ इको टूरिज्म डेस्टिनेशन इस एरिया को प्रमोट करना चाहती है, विच एरिया इज दैट, दिस इज कॉल्ड एज Bangus, Bangus Valley.
So do remember, where is this Bangus valley located? Again, the question could be, the Bangus valley is situated in which range? कौन से रेंज में है? आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है इन द सुपर मैप? दिस इज व्हाट? अगर नहीं दिख रहा है, मैं आपको जूम भी करके दिखा देती हूँ. विच रेंज इज दिस? दिस इज पीर पंजाल रेंज. ठीक है. तो बांगुस वैली, अगर सवाल आता है, क्वेश्चन आता है फ्रॉम दिस रीजन ऑफ इंडस एरिया, यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस इज द पीर पंजाल रेंज. ठीक है. नाउ दिस इज कमिंग फ्रॉम टू वर्ड. वन इज वॉट? वन इज फॉरेस्ट, एंड गस गुस इज वॉट? इट इज ग्रास. ठीक है. इट इज अ फॉरेस्ट ऑफ ग्रास. दैट इज द बांगुस वैली, एंड दिस इज लोकेटेड वेयर? इट्स अ पीर पंजाल रेंज. ठीक है गाइस. ऑलराइट गाइस. सो पीर पंजाल कई बार न्यूज में रहता है, एंड यूपीएससी इज ऑल्सो इंटरेस्टेड, एज पीर पंजाल इज ऑल्सो मेंशन इन योर एनसीईआरटी. तो पीर पंजाल के आसपास जितने एरियाज आपको दिखते हैं, दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Let's move to the next location, that is Shipkila. So we have already discussed about Shipkila, all right, but this was in the news as well. ठीक है guys. So see, what is the motive of this entire series? कि जो लोकेशन आप जान रहे हो वो तो हम करेंगे जो न्यूज में था. ठीक है. ऐसा नहीं है कि हम सारे ही लोकेशंस न्यू लेकर आ रहे हैं आपके पास, बिकॉज देर वेर सो मेनी लोकेशंस विच वी ऑलरेडी नो, बट दैट वाज इन न्यूज. सो चांसेस आर देयर द यूपीएससी कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम देयर. ठीक है. सो से फॉर एग्जाम्पल, यू नो अबाउट शिपकिला, you know about Siachen, you know about Pir Panjal, but these were in the news, and hence you have to focus more here. ठीक है. And we will keep on adding new locations as we are doing. All right. So शिपकिला को मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है. शिपकिला पास, you can see it's here. Which river is here guys? आपसे सवाल आएगा. शिपकिला पास is located where, in nearby which river? ठीक है. तो ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट इफ यू हैव अ सुपर मैप, you can clearly see this is the area of Satluj river. ठीक है. तो सतलज रिवर जो है, that enters from this area of Tibet, and Satluj is also known as Langchen Khamba. Indus is known as Singhi Khamba in Tibet, and this Shipkila is known as Langchen Khamba in तिब्बत. सो इट एंटर्स एट दिस शिपकिला पास. ठीक है. तो शिपकिला पास क्यों न्यूज में था? बिकॉज हिमाचल प्रदेश, they have opened the Shipkila to domestic tourist. ठीक है. The pass, and this was very important pass with respect to ancient Silk route. एंशियंट सिल्क रूट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था. तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि एंशियंट सिल्क रूट के लिए कौन सा इसमें से, आई मीन अमंग ऑल दिस फॉलोइंग पास, विच वेर द मोस्ट इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द सिल्क रूट, एंशियंट सिल्क रूट पास. So you have to remember, this is what? This is the Shipkila, a very important one. ठीक है. All right guys. So if you have any query, any question after watching this video, you can directly text me on my Telegram channel. You can also comment here after watching it. ठीक है. And the link of my Telegram channel is already given in the description box, so you can join it from there. So this is very important. This Shipkila becomes very important for strategic connectivity, because आप देख सकते हो शिपकिला ये बॉर्डर एरिया है ना, ये बॉर्डर एरिया है. मिगला, उमलिंगला, ये भी बॉर्डर एरिया पे ही लोग हैं. तो शिपकिला इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली ऑल्सो, एंड इट वॉज हिस्टोरिकली वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड एंड कल्चरल रूट, ट्रेड रूट, ओके, बिटवीन इंडिया एंड द तिब्बत. And it is also a potential area of कैलाश मानसरोवर pilgrimage. ठीक है. तो ये भी आप ध्यान रखेंगे. Now let's come to तवी रिवर. तवी रिवर भी न्यूज में था. सो वी कैन एक्सपेक्ट समटाइम्स यूपीएससी आस्क क्वेश्चंस अबाउट द माइनर रिवर्स आल्सो, जो कि न्यूज में रहे हैं. बिकॉज चेनाब इज वेरी इंपॉर्टेंट रिवर फॉर दिस ईयर प्रीलिम्स. सो चेनाब के साथ अगर आप देखोगे यहाँ पे, सो दिस तवी रिवर, सो दिस तवी, राइट इट, तवी रिवर, इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हाट? इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब रिवर. ठीक है. तो यहाँ ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, तो यहीं पे आप देखोगे कि तवी जो है आके मर्ज हो जाती है चेनाब से. सो दिस इज द तवी रिवर. ठीक है. आपसे अब एग्जैक्टली नहीं पूछेगा, दे विल आस्क यू दिस ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर. ठीक है. तो आपको ध्यान रखना है मोटा मोटी, तवी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब रिवर. Now there was a issue. Why it was in news? There was a issue of frequent flood in Tavi River, and India also issued flood alerts for this Tavi River in 2025. तो इस कारण से ये न्यूज में था. And some major left bank tributary of river Chenab. So Chenab is
coming from here, the direction is this. So what will be the left of Chenab? So this becomes the left. The Tavi river is the left. And this is also called as this river, that is Tavi river, it is also called as the lifeline of Jammu city. ठीक है? तवी को क्या बोलते हैं? It is also called as the lifeline of Jammu city. All right, guys. So we are done here. Now, few more sites, few more places that are in the news we will discuss, and then we will be done with this location. So almost all the important locations which were in the news with respect to this area we will be covering. ठीक है, तो आपका एक एरिया जो है कवर हो जाएगा, एंड मोस्टली आपसे क्वेश्चन अगर इस एरिया से आता है तो वो सॉल्व आप इजिली कर लेंगे. ठीक है. नाउ वी हैव अनदर इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट. Hydroelectric project is what? It's a Kwar hydroelectric project. All right, guys. So we will be talking about one more hydroelectric project. The name is what? It is KWAR hydroelectric project. ठीक है. It is located in which district? Kishtawar. It is located in the Kishtawar district of Kashmir. All right. ठीक है. क्यों न्यूज में था? Now several laborers they were rescued from this area after the truck caught fire inside the tunnel at this Kawar hydroelectric project on the Chenab river. ठीक है. Again this project, this Kawar hydroelectric project is located on the Chenab river. News is not important. ठीक है. बट क्योंकि ये न्यूज में था, लोकेशन बिकम्स इंपॉर्टेंट. तो आपसे वो न्यूज के बारे में नहीं पूछेगा, बट दे कैन आस्क दिस कवार hydroelectric project, it is on which river. All right, guys. So we have discussed so many dams of Chenab river. We have talked about Ratle, we have talked about Dalhasti, Pakaidal, we had Salal, ठीक है, and many others. Right now, this is also on the Chenab river. तो आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है इस साल जो है चेनाब कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वहां से हम कुछ क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो ये है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड. अगेन यू हैव दिस चेनाब. आप चेनाब को देखेंगे. ऑल राइट. सो ऑन दिस रिवर अगेन दिस इज लोकेटेड. ओके, समवेयर इन दिस लोकेशन. ऑल राइट गाइस. सो नाउ लेट्स मूव. आपसे वो एग्जैक्ट नहीं पूछेगा कहाँ पे है, बट हाँ कौन से रिवर पे है, लाइक किस रिवर पे है या किसकी ट्रिब्यूटरी पे है, वो आपसे सवाल आ सकता है. सो दिस इज अगेन चेनाब रिवर. ऑल राइट गाइज. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट लोकेशन. सो देयर वाज वन साइट दैट इज जिहानपुरा बुद्धिस्ट साइट. ठीक है. सो द नेम इज जिहानपुरा डिस्ट्रिक्ट, Jehanpura Buddhist site. All right, Jehanpura Buddhist site. All right. Now, why it was in news? So this location is located in the Baramulla of Jammu and Kashmir. Baramulla. ठीक है, आप लिख लेंगे. बारामुल्ला ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है. और somewhere here you can say location is somewhere here, और सम लाइक लिटिल बिट दिस साइड यू कैन से, यहीं पे आसपास है. ठीक है. इट विल नॉट बी मैप टू द स्केल, बट रिमेंबर जस्ट इस एरिया में कहीं पे जो बरमुला डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे जहानपुरा बुद्धिस्ट साइट है. नाउ दिस वाज इन न्यूज बिकॉज आर्कियोलॉजिस्ट हैव recently unearthed ancient Buddhist stupa at this site, and was also there was a settlement remains from Jehanpura in Barmula, which revives the Kashmir's 2000 year old Buddhist past. ठीक है. तो ये क्लियरली बताता है कि ये जो एरिया है यहाँ पे स्तूपा मिला है, एंड यहाँ पे आपके पास में कौन सी रिवर है? यू हैव दिस झेलम रिवर. ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. बरमुल्ला जो है कहाँ पे लोकेटेड है? यू हैव दिस झेलम रिवर. यू कैन ऑल्सो सी द नियर बाई लोकेशंस, कौन कौन सा एरिया है यहाँ पे. ठीक है. सो बरमुल्ला अगेन इट इज नियर बाई योर झेलम रिवर, एंड इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट साइट. ठीक है. तो इट इज लिंक टू विच बुद्धिज्म? इट इज लिंक टू गंधारा बुद्धिज्म. गंधारा बुद्धिज्म.
ऑल राइट. गंधारा बुद्धिज्म. जेहानपुरा बुद्धिस्ट साइट. ऑल राइट guys. So in this way we have covered this as well. And there was also one another site again which is not very important, but yes, because this was in news, so I will just name that. That was Mubarak Mandi complex. Mubarak Mandi complex. ठीक है. Now, this Mubarak Mandi complex is located in Jammu, Jammu and Kashmir. So, after like the news was that after more than 18 years, the Tosh Khana inside the historic Mubarak Mandi complex in Jammu Kashmir was reopened for the verification of its inventory and assessment of the condition of royal artifacts. मतलब वहां पे देखने के लिए कि आखिर चीजें ठीक ठाक तो हैं, तो इसको वापस से रीओपन करके देखा गया था. And this was done after 18 years, and hence this place was in news. So Mubarak Mandi complex, where it is located, where in Jammu. Okay, Jammu, in Jammu and Kashmir, India. ठीक है. So again, this was an important site because this complex is, it's a blend of, different infrastructure styles, architectural styles, which includes the elements of Rajasthani style. It includes the elements of Mughal. It also includes the some elements of European Baroque influences. All right. So इसी वजह से ये न्यूज में था, और ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट आर्किटेक्चर स्टाइल से बना हुआ है, एंड हेंस इट बिकम्स इम्पोर्टेंट. एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स दरबार है, वहां पे दरबार हॉल है, गोलघर है, पिंक पैलेस है, एंड शीश महल है. ठीक है. तो ऑल द लोकेशन, ऑल द साइट्स विच आई हैव मेंशन, इट इज लोकेटेड विद इन दिस कॉम्प्लेक्स, मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स, विच इज इन द जम्मू. ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज, आई वुड हाईलाइट टू मोर प्लेसेस. I will not overburden you for this region. I think we have discussed most of the news that were there. देखो कुछ तो आई मीन ये सारे न्यूज जो हमने डिस्कस किए हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है. अब कुछ एक आध जो इररिलेवेंट से हैं, जो छोटे मोटे न्यूज हैं, यू कैन नॉट कवर ईच एंड एवरीथिंग, राइट? बट what is important for UPSC, that you cover the most important and the most relevant one. So we have covered that. ठीक है. एक और चीज जो न्यूज में थी, that was the करतारपुर प्रोजेक्ट. ठीक है. तो ये करतारपुर प्रोजेक्ट आपको मालूम होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद उस पैसेज से अलाउ, आई मीन हमने बंद कर दिया था जाना लोगों का. ऑलराइट. दिस कनेक्ट्स पंजाब इंडिया टू करतारपुर ऑफ पाकिस्तान. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉस बॉर्डर कॉरिडोर which you might be knowing. So Kartarpur project, एक बार आप रिवाइज कर लेंगे, ऑपरेशन सिंदूर becomes important. So this was that was in the news last year. ठीक है. There was one important fall, that is this is the last location I am mentioning. This is the Aharbhat waterfall. All right, guys. Now, Aharbhat waterfall is located where? It is in the Kulgam district. It is in the Kulgam district of Kashmir. ठीक है. अब ये क्यों है अहरबट वाटरफॉल? जो अगर आप देखोगे, it's a tributary, we can say. It is fed by Vishau river, and it is a tributary of Jhelum river. ठीक है. So ये जो है, this is actually fed by a river called, Vishau river, which is again a tributary of which river? It is a tributary of Jhelum river. ठीक है. नाउ ये मैं आपको न्यूज क्यों बता रही हूँ हरबत फॉल वाटरफॉल के बारे में? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी शूटिंग होती है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वाटरफॉल दैट इज सिचुएटेड हियर, एंड इट इज ऑल्सो फेमस फॉर नियाग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर. इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है. इट इज ऑल्सो फेमस फॉर नियाग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर. ऑलराइट गाइस. और अगर लोकेशन की बात करें, अगेन समवेयर हियर, you can locate it somewhere here in this location. So they will not exact location, but yes, you remember Niagara Fall in of Kashmir. It is Aharbhat Fall, and a lot of
फिल्म शूटिंग्स आर डन हियर। और अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा उसमें एक जो वाटरफॉल हुआ है, बारिश हुई है, तो इंटेंस रेन के कारण वहां पे वो बहुत ज्यादा स्वेल होकर गया था। ठीक है, एंड दैट इज वाई इट वाज इन न्यूज। और ऐसे भी न्यूज में रहता है बिकॉज बॉलीवुड शूटिंग भी यहाँ पे कई बार हुई है। एंड इट इज फेमसली नोन एज नियाग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर। वेयर इट इज लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन द कुलगाम। ठीक है। And which river feeds it? Veshau River, which is again a tributary of the Jhelum River. Okay, guys. So this was all about this region, that is the Indus region, and all the locations we have discussed already, which were in news from the past 1 year with respect to this location. In the next lecture, we'll start with the another important location, that is Indus Brahmaputra. This Ganga Yamuna region, and there we have a lot of mini news that were there from the past 1 year, क्योंकि वहां पे बहुत सारे states भी हैं और कुछ स्टेट्स की साइज तो बहुत ज्यादा बड़े हैं, लाइक यू हैव यूपी देयर, यू हैव बिहार देयर, यू हैव उत्तराखंड। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं गंगा यमुना वाले रीजन में। तो वहां पे नंबर ऑफ प्लेसेस जो है वो थोड़े से ज्यादा हैं कंपैरेटिवली विद दिस एरिया ऑफ इंडस रीजन। सो गाइज, वी विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. So after watching this lecture, you can just join my Telegram group, and there we can have more practice session, as you have very less time left for UPSC prelims. So I hope you have understood the concept, and I hope you revise it. You take super maps, try to see all the location, and then revise the places in news. And there you have to put more focus, more attention. All right, guys. So thank you so much, and have a nice day. See you soon in the next lecture. Thank you.